वसल्लम की पहली बीवी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी पाकीज़ा शराफ़त की वजह से मक्का के लोगों ने किस लक़ब से पुकारते थे? ताहिरा के लक़ब से। ताहिरा मतलब पाकीज़ा को कहते हैं, तो वो बहुत पाकीज़ा थी, तो लोग उन्हें ताहिरा के लक़ब से पुकारते थे। और उनका जो पेशा था, मतलब वो जो पेशा करती थी वो तिजारत था। तिजारत का लेन देन वो करती थी। जब उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि वो सदाकत के साथ मतलब अच्छे तरीके से माल वगैरह बेचते हैं, तिजारत करते हैं, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरा माल भी आप मुल्क शाम लेकर जाएं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम उनका तिजारत का माल लेकर गए, तो उनकी शराफत का मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और शराफत के साथ मतलब उनका माल बेचा अच्छे तरीके से, अच्छे दामों में। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उन्हें निकाह का पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से कहा कि हज़रत खदीजा ने मुझे अपने निकाह का पैगाम दिया है, तुम उनसे शादी कर सकते हो निकाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कहा जी हाँ, तुम कर सकते हो। तो इस तरह से उनका निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया था। जब उनका निकाह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, उस वक्त हज़रत खदीजा की जो उम्र थी वो 40 साल थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल। 15 साल वो उनसे बड़ी थी। उन्होंने एक बड़ी औरत से शादी की थी। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बारे में फरमाते हैं कि उनसे ज़्यादा दुनिया में मुझे कोई भी औरत अजीज़ नहीं थी। वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। उनके निकाह में होते हुए हज़रत खदीजा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और दूसरी औरत से कभी निकाह नहीं किया था। जब उनकी वफ़ात होगी उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी निकाह किए हैं, लेकिन जब तक वो ज़िंदा थी तब तक उन्होंने कोई निकाह नहीं किया था। इस तरह हज़रत खदीजतुल कुबरा से ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हुई थी। जैसे उनकी 4 बेटियाँ और उनके बेटे जो थे वो हज़रत खदीजा से हुए थे और बाकी किसी भी अज़वाज मुतहहरात में से नहीं हुए थे, तो इसलिए उन्हें ये शर्फ भी हासिल है। और हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात 10 रमज़ान मुबारक को हुई थी। जब उनकी वफ़ात हुई थी तो हज़रत सल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, क्योंकि हज़रत खदीजा ने हर मौका पर हज़रत सल्लम का साथ दिया था। इस्लाम लाने वाली पहली खातून भी हज़रत खदीजा ही थी। जब तमाम मक्का के लोग उन्हें मतलब कि हज़रत सल्लम को झुठलाए थे, उस टाइम सबसे पहले हज़रत खदीजा ने उनका साथ दिया था। वही इस्लाम लेकर आई थी और उनकी बहुत मदद की थी हज़रत खदीजा ने। वो उनके साथ इस तरह से जैसे माँ अपने बच्चे के साथ होता है, इस तरह से थी वो उनके साथ। तो उनकी वफ़ात को हज़रत सल्लम को बहुत ज़्यादा गम हुआ था। तो आज उनकी वफ़ात का दिन है, तो आप उनके लिए साले सवाब भी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके रहमो करम से हम सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत में फरमाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी उन्हें इस तरह एक दफ़ा बैठे हुए थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत को कहने लगे कि ये जो औरत खाना लेके आ रही है बर्तन में, इन्हें अल्लाह की तरफ से भी सलाम दो और मेरा भी सलाम दो। मतलब कितना बड़ा एहसास है कि एक औरत को ये एहसास मिला कि अल्लाह ताला ने खुद उन्हें सलाम दिया है, सलाम का पैगाम पहुँचाया है। तो अल्लाह ताला उनकी रहमत और सदक़े के वसीले में हम सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए।